प्रातः स्मरणी सद्गुरु कबीर साहिब की अनुकंपा से पूज्यपाद गुरुदेव श्री क्षमादेव जी की कृपा से ग्राम सिररी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सुखद प्रवचन में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, जन जन के दिलों में भक्ति विकसित करने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सबके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को जो सुंदर शरीर मिला है, ये शरीर धीरे धीरे जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ शरीर से करने के लिए वक्त मिलता है, उसे मनुष्य संसार में आने के बाद भूल जाता है। भक्त ने पूछा, मनुष्य की क्या दशा होती है? सद्गुरु कबीर साहिब जीवन के सत्य का दर्शन कराते हुए कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाएगी। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। हले हले कांपई बालाजी, न जाने का करे कांचे बासन टिकै न पानी, उड़ गए हंस काया कोई लानी। काग उड़ावत भुजा पिराई, कहीं कबीर कथा सुनाई। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। साहिब बंदगी कबीर साहिब कहते हैं, इंसान की जिंदगी की वह दशा है जैसे किसी बगीचे में फूलों की फुलवारी में भौरे गुंजार कर रही हो।
और धीरे धीरे भंवरे एक एक करके उड़ गए। और जो जो भंवरा जिस जिस स्थान से उड़ गया उस स्थान पर बगुले आकर बैठ गए। कौन भंवरा है, कौन सा बगुला है, ध्यान देना। भंवरे का रंग काला होता है, बगुले का रंग सफेद होता है। सद्गुरु कबीर साहब को भंवरे से क्या लेना देना है, बगुले से उनका क्या रिश्ता है। लेकिन कबीर साहब अपनी ज्ञान की बातों को रूपक अलंकार में प्रायः प्रस्तुत करते हैं और कभी कभी उल्टमासी शैली का प्रयोग भी करते हैं। कबीर साहब की बात को सुन करके आश्चर्य भी होता है। साहब कहते हैं भंवरा जैसे काले रंग का होता है, भंवरे के समान मनुष्य के काले रंग के बाल हैं। जिस सिर में दाढ़ी में काले रंग के बाल थे, धीरे धीरे बाल सफेद हो गए, बगुले के रंग के। अर्थात सद्गुरु कबीर साहब इशारा दे रहे हैं, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है। बचपन एक शक्ति संपन्न अवस्था है, लेकिन बचपन में प्रायः विवेक नहीं होता है। किसी का बचपन में विवेक जागृत हो जाए बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन अक्सर लोगों का विवेक सोया रहता है। बचपन में जिद सराह पर चल पड़े विचार नहीं कर पाता है जीव। इसलिए बचपन में बहुत बचाना पड़ता है आदमी को। आग से बचाओ, पानी से बचाओ, कुआं से बचाओ, बच्चा गिर जाएगा, कुआं में गिर जाएगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है बचपन तो बीत गया, परंतु मनुष्य को जवानी में भी बचाना पड़ता है। शराब से बचाओ, ताश से बचाओ, फैशन से बचाओ, फिजूल खर्ची से बचाओ, फिर उसे बचाना पड़ता है। और कभी कभी इंसान को बुढ़ापे में भी बचाना पड़ता है। और जब तक इंसान को बचाना पड़े तो समझो बच्चा ही है, भले ही उसका शरीर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी मन उसका बचकाना है, इसलिए उसको बचाना पड़ता है। और जब वो स्वयं बचने लग जाए तब वो बच्चा नहीं है, फिर वो जवान हो गया, समझदार हो गया। बचपन में तुमको माता पिता बचाते हैं और ऐसे बचाते हैं जैसे वो मक्का का भुट्टा होता ना, जुंधरी बोलते हैं उसका, मक्का का भुट्टा, उसको कौवों से बचाना पड़ता है। ऐसे तुम्हारे माता पिता तुमको बचाते हैं, कहीं कौवा तुमको खा ना जाए। और इस दुनिया में तुम्हारे बचपन में बिगड़ने के चांस बहुत है, क्योंकि बचपन में तुम्हारे पास में परिणामदर्शी बुद्धि नहीं, दूरदर्शी बुद्धि नहीं। और जिसके पास में दूरदर्शी बुद्धि नहीं है, तो जिस कार्य को करने में आज सुख लगता है, उस कार्य के परिणाम में 2 साल के बाद बहुत दुख आता है। जिसके पास में दूरदर्शी बुद्धि है, वो आज के क्षणिक सुख में भूलता नहीं,
2 साल के बाद जो उस कार्य के परिणाम में दुख आने वाला है, वह दुख 2 साल पहले आज ही उसको दिखाई पड़ता है। दूरदर्शी बुद्धि, परिणामदर्शी बुद्धि, विवेकदर्शी बुद्धि, समदर्शी बुद्धि। बुद्धि कई क्वालिटी की होती है। जो बहुत लट्ठबाज होते हैं, उदंड होते हैं। दूरदर्शी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन कुछ कार्य करते हैं तो कोई उनको दूरदर्शिता बताता है तो कहते हैं इतना दूर का हम नहीं सोचते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ऐसा बोलते हैं, देख लेंगे जो होगा। लेकिन जब होगा तब तुम देखोगे। फिर ये दूसरा व्यक्ति जो तुमको बताने वाला है, ये 2 साल बाद जो होगा उसको आज ही बता रहा है। सावधान हो जाओ। परंतु याद रखना, ज़्यादा बताने वाले लोगों से सुनने वाले लोग नाराज हो जाते हैं। भले लोग रास्ता भटक जाएं, लेकिन रास्ता पूछना नहीं चाहते, और रास्ता पूछें तो पूरा सुनना नहीं चाहते, जल्दी बहुत है। और रास्ता अच्छा बताने वाले भी कम लोग हैं, पूछने वाले भी कम हैं, सुनने वाले भी कम हैं। बुद्धि के भीतर परिणामदर्शी शक्ति पैदा करो, दूरदर्शी शक्ति पैदा करो। बुद्धि को समदर्शी बनाने की भी कोशिश करो। दूसरों का दुख भी देखो। स्वार्थ बुद्धि से जीवन मत जियो। जो केवल अपने पेट की परवाह करता है, वो जानवर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर पेट की परवाह तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में वे कुछ काम भी आते हैं। गाय को भूख लगती है, घास खाने की परवाह करती है, लेकिन घास खाने के बाद दूध बनाकर तुमको पिलाती है। पर मनुष्य तो इतना स्वार्थी है, वो दूध पीकर भी दूध नहीं बना सकता है, धोखा देता है, विश्वासघात कर देता है। और विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। छोटी सी दुकान में वो खैराबादी फकीर जो है, कुछ सामान बेचता था। लोग सामान खरीदने के बाद में उसके पास लौट कर आते थे और कहते थे, आपने ये नकली सिक्का वापस लौटाया है तो इसको वापस कीजिए। तो खैराबादी फकीर मुस्कराता था और वो सिक्का को ऐसे उठाकर देखता और आकाश की ओर देखता, और वो सिक्का अपने थैले में रख लेता, असली सिक्का दे देता। लोग बोलते ये नकली। कभी कभी लोग अपने घर का भी नकली सिक्का उस खैराबादी फकीर के पास से चेंज करा ले जाते थे। बताते थे हम 5 दिन पहले ले गए थे, झूठ बोल देते थे। तब तुमने नकली सिक्का दिया था, अब इसको वापस करो। तो मुस्करा देता था और उस सिक्का को लेकर ऐसे देख कर आकाश की तरफ। तो एक दिन किसी ने पूछा, तुम आकाश की तरफ क्या देखते हो? बोले, मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह, इतना नकली सिक्का मेरे पास तो है नहीं, ये सब लोग मेरे से ही नकली सिक्का लाते हैं, असली वापस ले जाते हैं। मैं इनका नकली सिक्का स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं तेरी ओर देख रहा हूँ कि इस दुनिया में मैं सबका नकली सिक्का स्वीकार करके असली सिक्का दे देता हूँ, तो तुम मुझे भी स्वीकार कर लेना। मैं असली हूँ कि नकली हूँ ये तो ख्याल मत करना, जब तेरे दरबार आऊँगा तो स्वीकार कर लेता। इसी प्रार्थना करता हूँ, उसकी तरफ देखता हूँ, क्या करूँ। थोड़े थोड़े पैसों के लिए मनुष्य अपना ईमान खो देता है, सत्य खो देता है, विश्वास खो देता है, अपनी बात को खो देता है, अपनी जुबान को खो देता है।
और याद रखना, जिस पैसे के लिए तुम नैतिकता खोते हो, धार्मिकता खोते हो, जिस पैसे के लिए तुम अपनी वर्जिनलिटी खोते हो, वो पैसा तुम्हारा साथ नहीं देगा। मृत्यु होगी, पैसा तुमको छोड़ देगा। जिस पैसे के लिए तुमने धर्म का रास्ता छोड़ा, सत्य का रास्ता छोड़ा, ईमानदारी का पथ छोड़ा, वो पैसा भी मरते ही तुमको छोड़ देगा। इस छोड़ने वाले पैसे के लिए तुमने कितनी अच्छाइयों को छोड़ा है। और जिनको तुम कहते हो ये मेरा बेटा, बहुत बार मनुष्य अपने बेटों के लिए बहुत बेईमानी करता है, अपने परिवार के लिए बहुत कलाकार बनता है, कहता हम ऐसा दांव खेल रहे हैं। उसको ये पता नहीं आज जो बेटा है इसके पहले जन्म में तुम्हारा दुश्मन था। आज जो बेटा है अगले जन्म में जिसको तुमने ठगा है उसका बदला लेने के लिए फिर तुम्हारे पास आएगा और तुमको ठगेगा। याद रखना, ये संसार में ठगा ठगी का धंधा चलता रहता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। ट्रेन में एक हिंदू दूसरा अंग्रेज दोनों यात्रा कर रहे थे, दोनों में दोस्ती हो गई। कई लोग बहुत जल्दी दोस्ती बनाते हैं, लेकिन जल्दबाजी की दोस्ती कभी कभी बहुत नुकसान कर जाती है। तुम आदमी को पहचान नहीं पाओगे, दोस्ती बनाओगे, धोखा खा जाओ। परिचय तो ठीक है लोगों के साथ में, लेकिन अति परिचय ठीक नहीं है। और तुरंत कोई आदमी मिले उससे घरेलू संबंध बिल्कुल ठीक नहीं। आदमी को परखने के बाद ही उससे संबंध बढ़ाना। और आदमी को परखना बहुत कठिन कसौटी है, क्योंकि आदमी अपने आप को बनावटी भी रूप दिखाता है। वो जैसा है भीतर से, उसके अलावा कुछ रूप और भी दिखा देता है। और तुम जैसा रूप उसका देखोगे, विश्वास कर लोगे, फिर असली रूप प्रकट करेगा जिस दिन, उस दिन तुम धोखा खा जाओगे। इसलिए आदमी थोड़ा लंबे समय में समझ में आता है। जिनके साथ में 10-10 वर्ष तुम रहते हो उनको समझ नहीं पाते हो। 10 साल के बाद उनका रूप कुछ अलग प्रकट होता है। कई बार मनुष्य जिंदगी भर अपने आप को छिपा कर रखता है। परखना बहुत कठिन है, फिर भी कोशिश करो परखने की, अपना विवेक जागृत करो। अंग्रेज ने कहा कि मेरा सामान थोड़ा संभालना, जंक्शन पर ट्रेन रुकी है, मैं थोड़ा ठंडा पी के आता हूँ। ठंडा पीने चला गया, ट्रेन छूट गई, अंग्रेज दूसरे डिब्बे में दौड़कर बैठ गया। डिब्बे से रास्ता था, धीरे धीरे चलता हो अपने डिब्बे में आया तो देखा उसका कीमती सामान वहाँ कुछ नहीं है। बैग, सूटकेस, ब्रीफकेस है नहीं। उसमें कैमरा था, कीमती घड़ी थी, अंगूठी थी। अंग्रेज ने हिंदू भाई से पूछा, भाई साहब मेरा सामान कहाँ है? बोले आपका सामान ट्रेन में बैठे बैठे ऊब गया था तो ट्रेन से उतरकर हवा खाने गया है। अंग्रेज ने पहली बार ऐसी बात सुनी कि सामान भी हवा खाता है। इस भारतवर्ष में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हवा न खाती है। जो हवा न खाए उसको यहाँ के लोग खिला देते हवा। कई बार लोग दूसरों की हवा भर देते, हवा खिला देते। ये हवा का देश है भारतवर्ष, इसमें हवा खिलाई जाती है। गाड़ियों में हवा, आदमी को भी हवा खिलाते हैं। अंग्रेज को बहुत विचित्र लगा कि मेरा सामान हवा खाने गया है। कोई बात नहीं। 3 घंटे बाद अगले जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो हिंदू भाई ने कहा, जरा मेरा सामान देखना, मैं जा रहा हूँ कुछ
होटल से खा के आता हूँ। जाओ, ट्रेन छूट गई। हिंदू दौड़कर दूसरे डिब्बे में बैठ लिया, घूमते घूमते आया। तो अंग्रेज ने क्या किया, उसने पड़ोसियों से पूछा, भाई मेरा सामान हवा खाने कहाँ गया है? बोले हवा खाने नहीं गया, वो हिंदू भाई जो बैठा था ना, उसने चलती गाड़ी में तुम्हारा सामान उठाकर खिड़की से फेंक दिया है। बोले कहाँ पर फेंका? बोले कहीं नहीं, उसके गांव के पड़ोस में रेलवे लाइन निकलती है ना, उसी जगह फेंक दिया, उसके बच्चे बच्चे सब उठा के ले गए होंगे। बोले अच्छा, इसलिए बोला हवा खाने गए सामान। और वो आदमी जो था बहुत चालाक था, वो रोज़ ट्रेन में यात्रा करता था और किसी से दोस्ती बनाता था और उसको धोखा देता था। उसका सामान उठा के चलती ट्रेन में नीचे फेंकता था अपने गांव के पास में, लोग उठा ले जाते थे, उसके घर के लोग। रोज़ का धंधा था। तो अंग्रेज ने कहा ठीक, शक्कर का जवाब शक्कर से, टक्कर का जवाब टक्कर से। उसने उस हिंदू का सामान झोला सब उठाकर फेंक दिया ट्रेन से बाहर। जब हिंदू आया तो उसने कहा कि मेरा सामान कहाँ गया, मेरा थैला? तो उसका थैला तो बोरी का थैला था, यूरिया सीमेंट की बोरी होती, उसका सिल लिया था। भारतवर्ष के आदमी की ये भी पहचान है, यूरिया सीमेंट की बोरी का। तो अंग्रेज ने कहा भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी आपकी दोस्ती हो गई तो मेरे और आपके सामान की भी दोस्ती हो गई। तो मेरा सामान हवा खाने गया तो तुम्हारे सामान से रहा ना गया, तो आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने चला गया है, मिलने गया। बोले सामान भी सामान से मुलाकात करता। बोले हिंदुस्तान में तो सामान जब हवा खाता है तो अमेरिका के अंग्रेज़ों का सामान अकेले नहीं रहता है, वो हिंदुस्तानियों के सामान से प्रेम करके मुलाकात करने के लिए बुला लेता है। तो आपके सामान को याद किया मेरे सामान ने, तो आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। कितना ठगोगे लोगों को, खुद ठगा जाओगे। अभी ग्वालियर के एसपी का मेरे पास में फ़ोन आया तो कह रहे थे मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। तो मैंने कहा हो गए हो इसका मतलब क्या है, पहले कुछ और थे क्या? बोले पहले आँखों के सामने पैसा 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 दिखता था। तुमने कहा कैसे हो गए? बोले एक ही बेटा था वो मर गया, अब कोई नहीं रह गया तो हम भक्त हो गए। किसके लिए कमाना है, किसके लिए लूटना है? जिसके लिए तुमने हजारों लोगों को लूटा है, लाखों को लूटा है, याद रखना ये प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जिसके लिए तुमने सबको लूटा है वह व्यक्ति ही तुम्हारा लूट लिया जाएगा। अब लूट कर क्या करोगे? इसलिए पुलिस की सर्विस करने वाले लोग, उनके परिवार ज़्यादातर बदहाल हो जाते हैं। कोई सिर्री, कोई पागल, कोई अनपढ़, कोई लड़का डिस्टर्ब, क्योंकि काला धन कुटुंब के अंदर काले संस्कार की आत्माओं को ही आकर्षित करके जन्म देता है, और काला धन हमेशा काले रास्ते से ही जाता है। मैं कहूँगा पुलिस में भी नौकरी करना बुरा नहीं, लेकिन लूट फातिया मत करना। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको सुविधा दे सकता लेकिन सुख नहीं दे सकता, और सही तरीके से कमाया हुआ धन आपके मन को गुदगुदी देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। और याद रखना तुम्हारे भाग्य में जो है, किस्मत में जो है, कर्मों में जो है, अच्छे तरीके से कमाओगे तो भी आपको मिलेगा, और गलत तरीके से कमाओगे तो भी आपको मिलेगा। उतना ही मिलना जितना बड़ा तुम्हारा भाग्य का पात्र है। क्योंकि सभी चोर चोरी करने जाते, सबकी अच्छी चोरी थोड़ी लगती है। कुछ चोरों को तो खाली स्टील के थाली कटोरी बर्तन ही मिलते हैं चोरी में, कुछ चोरों को सोने के कुंडल और गले का सोने का हार मिलता है। चोरों में भी भाग्य में अंतर है। इसलिए नीति की राह पर चल करके धन की कमाई करो। कबीर साहब कहते हैं भंवर उड़े बगु बैठे आई,
भौरे के समान काले रंग के बाल तुम्हारे उड़ गए, बगुले के रंग के सफ़ेद कलर के बाल आकर बैठ गए। अर्थात तुम्हारा बचपन धीरे धीरे बीत चुका है, जवानी भी धीरे धीरे बीती जा रही है और धीरे धीरे बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। लूटना है तो लूट लो, बिन दाम राम बिकात हैं, उठ बजरिया जाए कि दिन रह गए अब साथ है। राजस्थान में कोटा में डिप्टी एसपी हमारे आश्रम पर हफ्ते में 2 दिन आते थे। रात में जब मौका मिले 10 बजे आ जाएं, दिन में आ जाएं, फर्श पर लेटे रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आपको पधरौनी ले चलना चाहता हूँ अपने घर। तो मैंने कहा ठीक, चल देंगे। बोले गुरुदीक्षा भी लेना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर देना चाहता हूँ। हमने कहा और अच्छा है, करो। किया प्रोग्राम। तो मैंने उनको प्रोग्राम में पूछा कि गुरुदीक्षा एकांत कमरे में लोगे कि व्यास गादी के सामने लोगे? बोले मैं तो व्यास गादी के सामने लूँगा, कमरे में नहीं लूँगा चुरा के, क्योंकि मैं पुलिस का अफसर हूँ। मुझे सब लोग जाने कि DYSP साहब भक्त हो गया, गुरुमंत्र ले लिया। हम चुपकिस क्यों लें गुरुदीक्षा? अब आपसे चुपकिस गुरुदीक्षा ले लें और फिर चुप्पे चुप्पे गलत काम करें, कोई जाने ना। हम ऐसा काम नहीं, हम खुला लेंगे गुरुदीक्षा। तो मैं मुस्करा दिया। बोले आप खुले दीजिए गुरुदीक्षा, अनाउंस भी कर दीजिए। गुरुदीक्षा दिया और उनका मकान देखा। तो हमने कहा एसपी साहब मकान बनवाया नहीं? बोले किसी को लूटा नहीं हूँ स्वामी जी, लुट गया हूँ मैं। वो 100-200 रुपया हमारा रोज़ खर्च होता है चाय नाश्ता में, और ऑफिस में बैठता ही नहीं हूँ मैं अपने। मैं एक पेड़ है मेरे ऑफिस के बाहर, उससे चबूतरे बैठता हूँ, और जितने लोग मार पीट लड़ाई झगड़ा करके आते हैं सबको अपने आसपास बिठाता हूँ। सबसे पहले उनको चाय पिलाता हूँ और कहता हूँ अरे यार क्यों लड़ाई करते हो। मेरी चाय खर्च होती है। तो वो लोग कहते हैं हम 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। तो मैं कहता हूँ ये 10-20 हज़ार जो है अपने गांव में सत्संग में लगा देना, हमको मत दो, लाओ तुम्हारा फैसला कर देते हैं। तो उनका फैसला करता हूँ। तो 100 मुकदमों में हम 80 मुकदमे तो फाइनल कर देते हैं समझा करके, और रिश्वत लेता नहीं हूँ स्वामी जी, इसलिए गरीब हूँ, क्या करूँ। ये टूटा फूटा मकान है। तुमने कहा आपके बच्चे भी साधारण? बोले पैसे ही नहीं है। बोले हमारे साथ जो दरोगा लोग हैं ना माला माल है, लेकिन कह रहे थे सुखी हूँ मैं। आप अच्छी मेहनत करके अच्छा मकान बनाओ, बुरा नहीं है, लेकिन अनीति की राह पर चल करके महलों में निवास करोगे तो महल भी तुमको पीड़ा ही पहुंचाएंगे। नैतिक तरीके से धन कमाओ। साहिब कहते हैं धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का लोभ तुमसे गुनाह करा देता है। धन का अभिमान तुमसे गुनाह करा देता है। धन तुम्हारे पास में हो, लेकिन धन का कुछ अंश धर्म में भी लगना चाहिए। जिसके परिवार का धन धर्म में बिल्कुल नहीं लगता है, उसके परिवार का धन अधर्म का रास्ता खोल लेता है। राम और भरत के बीच में राज्य और पद का थोड़ा विवाद कैकेयी के कारण पैदा हुआ, लेकिन विश्वामित्र का ज्ञान, वशिष्ठ का ज्ञान, साधुओं का सत्संग राम और भरत के मन को टकराने से रोक लेता है। दोनों भाइयों के अंदर संतोष का सागर लहराता है और धन और राज्य का महत्व कम हो जाता है और भाइयों के प्रेम और त्याग का महत्व ज्यादा हो जाता है। देवरानी जेठानी के लिए कभी त्याग की आवश्यकता पड़े तो त्याग करो। तुम्हारे पास में
कुछ हो, आपकी देवरानी कमज़ोर हो तो उसको थोड़ा सहयोग दे दो, भाइयों को सहयोग दे दो। मिर्ज़ापुर की कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर रावर्ट्सगंज, जो कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर अंबिकापुर का है, कह रहे थे मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन थी, 3 बहनें थी, मैं डायरेक्ट IAS कलेक्टर बना, तीनों जीजा को बुलाया, बहनों को बुलाया, हमने कहा 1/3 बांट लो ज़मीन मेरी 25 एकड़, अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं कलेक्टर हो गया। अब मैं कमिश्नर हूँ, 6 जिलों का मालिक हूँ, 6 कलेक्टर मेरे अंडर में, सब ज़मीन दे दिया बहनों को। वो लोग गरीब थे, हम भी गरीब ही थे, लेकिन कुछ किस्मत और कर्म ऐसा कि हम पढ़ाई में मेहनत किए तो कलेक्टर हो। तुम अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, शिक्षा में ध्यान दो, सत्संग में ध्यान दो। सुख चाहते हो तो सत्संग में डूब जाओ, केवल सुविधा चाहते हो तो ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ऊंची सर्विस में पहुंचो, लेकिन सुविधा के साथ साथ अगर सुख शांति भी चाहते हो तो अध्यात्म में भी गोता लगाइए साथ में। अध्यात्म सुख देता है। ये गीता, ये भागवत, ये रामायण, कबीर का बीजक, संतों का संदेश आपको सुख से भर देते हैं, आपकी क्रोध को ठंडा करते हैं, आपके अभिमान को नॉर्मल करते हैं। अभी मेरे पास में खबर आई है मध्य प्रदेश से, एक आदमी ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी था, अकड़ू था, और अहंकार इतना ज़्यादा था मैं किसी को नमस्कार करता ही नहीं था गांव में। लेकिन जब से प्रवचन सुनने लगा हूँ, अब मैं अपनी पत्नी को भी नमस्कार करता हूँ। मैं तो माँ के पैर नहीं छूता था, इतना अहंकार था, तर्क करता था पैर क्यों छूऊं मैं, लेकिन अब सबको नमस्कार करने लगा। नमस्कार तुम्हारे अहंकार को दूर कर देता है। जब तक अहंकार भीतर रहेगा नमस्कार भी नहीं कर पाओगे। ये चरण छूना कोई मामूली साधना नहीं है, ऐसे हमें चरण छुआने का टाइम नहीं है, लेकिन चरण छूना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी चरण छूता हूँ, हमारे जो साहिब हैं उनके चरण छूता हूँ। तो हमारे आश्रम के संचालक साहब कहते हैं आप चरण मत छू, हमने कहा नहीं, जब तलक है जिंदगी चरण छूने दीजिए, बड़े होने का अहंकार मिट जाएगा। और जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया उसके 80% दुख मिट जाते हैं। अहंकार बहुत दुख देता है। अहंकार को तोड़ो, अपने भीतर नम्रता पैदा करो, परस्पर प्रेम से रहना सीखो, बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। कबीर साहब कहते हैं रात तो बीत चुकी है, दिन भी धीरे धीरे बीत जाएगा। रात कौन है, दिन कौन है? रात्रि यानी अंधकार, दिन यानी प्रकाश। अंधकार यानी अज्ञान, प्रकाश यानी ज्ञान। जो अज्ञान स्वरूपी खानियाँ, पशु पक्षी क्रमकीट की खानियाँ हैं, उनकी यात्रा तुम्हारी हो चुकी है। मनुष्य जीवन जो ज्ञान की खानी है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश तुम पा सकते हो, वो मनुष्य जीवन भी धीरे 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 बीतता जा रहा है। समय निकलता जा रहा है। मनुष्य का जीवन कभी उलझन में, कभी टेंशन में, कभी दुख में, कभी कलेश में बीतता। मनुष्य का जीवन है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन
छोटी छोटी उम्र में लोगों का वक्त टेंशन में जाता है। जवानी का जो सुख मिलना चाहिए वो सब विदा हो जाता है। टेंशन शुरू, तनाव शुरू। इसलिए लोगों के चेहरे आप देखें, चेहरों से बहुत कुछ पता चलता है कि मनुष्य कितना तनाव में है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में होता है ना, उसके चेहरे की सुंदरता समाप्त हो जाती है। अधिक तनाव में रहने वाले लोगों को मीठी नींद भी नहीं आती। ज़्यादा टेंशन करने वाले लोगों में स्थायी बीमारियां आ जाती हैं। बीपी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ज़्यादा तनाव में तुम रहोगे तो क्रोध भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके मन का, जीवन का बैलेंस बिगड़ गया। जिन प्राणी पदार्थों के लिए तुम टेंशन करते हो, तनाव करते हो, वे प्राणी पदार्थ सब नाशवान है। जिनके लिए तुम रात दिन सोच सोच करके अपने सुख को भस्म करते हो, वे सब तुम्हारा साथ छोड़ने वाले हैं। तुम्हारे भी जीवन का समय पूरा होगा, तुम उनको छोड़ने वाले हो। आज जिस घर में तुम रहते हो, इस घर में इस जीवन के बाद तुम नहीं रहोगे, दूसरे घर में जन्म हो सकता है। क्यों तनाव करते हो? अपनी सामर्थ्य का आकलन कीजिए, उतना विस्तार कीजिए जितना लोड तुम्हारा दिमाग आसानी से ले सकता है। दूसरों की बराबरी मत करो। इंदौर में एक भक्त के बच्चे ने कहा, पिताजी हजारों पेट्रोल पंप ठेका लेकर बना चुके हो, एक अपना भी पेट्रोल पंप बना लो। तो बाप ने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे सामने, कहा बेटा पेट्रोल पंप बनाने की कला अपने पास में है, वो बना देते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप चलाने की कला नहीं है। अगर ज़्यादा लंबी छलांग मारे तो ये बनाना भी बंद हो जाएगा, इसलिए इतना ही चल ले। तुम्हारा माइंड जितना लोड ले सकता है उससे ज़्यादा लोड मत डालो। ऐसे लोग कहते हैं वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में उतनी क्षमता नहीं, तुम्हारे पास में उतनी सहन शक्ति नहीं। जितने लोग बहुत बड़े विस्तार में जीवन जीते हैं उनके पास में बहुत बड़ी सहनशीलता भी होती है, बहुत बड़ा धैर्य होता है। भौतिक उन्नति करो चाहे आध्यात्मिक उन्नति करो, धैर्य इतना ऊंचा हो कि पहाड़ भी छोटे पड़ जाए। सहनशीलता इतनी गहरी हो कि समुद्र की गहराई भी कम हो जाए। इसलिए सहन शक्ति को तप कहा गया है। और कई बार देखा जाता है कि मनुष्य के पास में दूसरों की प्रतिकूल बातों को सहने की क्षमता है, लेकिन अपने लोगों की छोटी सी प्रतिकूल बातों को सह नहीं पाता है। हमारे आश्रम के पड़ोस कबीरधाम नेपाल बॉर्डर में जब जाओ तो वहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहले एक चीनी मिल पड़ता है। 2 भाइयों का था। दोनों में कुछ बात हुई, दोनों के सहन शक्ति कम थी। बड़ा भाई बोला मुझे ज़रूरत नहीं चीनी मिल की। छोटा भाई बोला तो मैं तो इसको स्वप्न में नहीं देखना चाहता। उस चीनी मिल को मैं बचपन से देखता था। उसमें कम से कम 500 कर्मचारी काम करते थे। करोड़ों का लेन देन। दोनों भाइयों की सहन शक्ति की कमी के कारण वो चीनी मिल 3 साल से बंद है। वहाँ पर जंगली बिल्लियाँ रहती हैं।
जंगली जानवर रहते। अरबों की फैक्ट्री बंद हो गई परस्पर की सहनशीलता की कमी के कारण। सहने की शक्ति बनाओ, गम खाना भी सीखो। मैं बहुत बार बताता हूँ, जिनको गम खाना आता है उनके जिंदगी की गम कम हो जाती है। एक तो गम खाना यानी सह लेना, दूसरा गम का कम होना यानी चिंता और टेंशन कम हो जाती है। जिनको गम खाना आता है उनकी ज़िंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाते हैं वे इस दुनिया से स्वयं कम हो जाते हैं। इसलिए गम खाओ ताकि तुम्हारी गम मिट जाए और तुम जिंदा रह जाओ। तो गम खाना जरूरी है। ज़्यादा सनक फनक मत रखना, गम खा लेना। और दुनिया में कहीं भी रहो, सब एक जैसे नहीं होते। आपकी पत्नी अच्छी होगी तो बेटा गड़बड़ होगा थोड़ा, बड़ा बेटा ठीक तो छोटा गड़बड़ होगा, छोटा ठीक तो उसकी बहू गड़बड़ होगी, बहू ठीक तो नाती गड़बड़ होगा, नाती ठीक तो नाना जी गड़बड़ है। कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहता है। तुम सोचो पूरा हम सेटिंग कर दें एकदम राइट हो जाए, राइट नहीं होंगे, जहर खा के मर जाएंगे। ये राइट पाइट नहीं होने वाले। हाँ, कितने लोग ज़्यादा उनको टाइट करो तो पॉइजन ले लेंगे। एक दादा ने अपने नाती से कहा, टीवी मत देखो, टीवी देखोगे टीवी कुदाल से फोड़ दूंगा, पढ़ाई करो। तो उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जेब से निकाला जहर, बोले ये है डिब्बी, टीवी नहीं देखने दोगे तो हम इसको खा के मर जाएंगे। तो दादा ने कहा, अरे बेवकूफ़ कहीं का, टीवी भीतर घुस जा तू, तेरी ऐसी तैसी, खूब देख, जा मर जा, जो कुछ कर, मैं नहीं कुछ कहूँगा। एक ही नाती है, मर जाएगा तो क्या होगा, अब टीवी देख चाहे बीबी देख, हम क्षमा कर। दादा तो मर गया। थोड़े दिन के बाद वो नाती जो था ना वो जवान हो गया। अभी मैं उनके यहाँ जाता हूँ, अब खेत में काम करता है नाती, धूप में आलू ढोता है, पेपरमिंट खोदता है। तो मैंने कहा, क्या हाल ओंकार लाल? बोले हाल क्या है, दादाजी की बात नहीं माने, अन्यथा हम भी अफसर होते आज। वो टीवी देखने में बुद्धि बिगड़ गई तो पढ़ भी नहीं पाए, और दादाजी तो मर गए, हम फंस गए बुरी तरह से। तो हमने कहा, फंसे रहो, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर, या तुम्हारे घर का XYZ कोई भी कैंडिडेट मेंबर आपको अगर अच्छी बात के लिए कहता है तो थोड़ा उसकी बात को सुन लेना, सह लेना, मान लेना। ऐसी जिद मत करना, मर जाने की धमकी मत देना। कितने लोग मरने की धमकी से गलत काम कर रहे हैं, अब उनको कोई कहता नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं मर जाने से तो अच्छा है जिंदा रहे, चलो कोई बात नहीं, जिंदा रहेगा ठीक है। मरने की धमकी दे करके सड़ी हुई जिंदगी मत जियो, अपनी गलतियों को दूर निकालो, और समझाने वालों को जरा धन्यवाद भी दो। भंवर उड़े बगु बैठे हैं, रैन गई दिवसों चली जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रात्रि के समान अज्ञान खानियाँ, पशु पंछी अंडज पिंडज उसमज की खानियों की यात्रा पूरी हो चुकी है। मनुष्य खानी में तुम अब आए हो, ये भी समय धीरे धीरे जा रहा है। कब चेतोगे, कब जागोगे? माया मोह की नींद में सोते सोते बचपन जवानी बीत चुकी है। जर्जर अवस्था बुढ़ापे की आ गई है, थोड़े दिन के बाद मौत आने वाली है। ऐसे तो लोग जवानी में भी मर जाते हैं, बचपन में भी मर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में मरते हैं। और जन्म ही हमारा आपका इसलिए हुआ, मरने के लिए जन्म हुआ है। जन्म हुआ तो समझ लो मरना भी पड़ेगा। तो जन्म और मरण के बीच का जो समय है, जिसका नाम जीवन है, इसको संभालो। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना,
चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। 2 बार ये शब्द 2 बार है, संभल संभल, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। ध्यान देना, चलना संभल संभल के। जिस समय तुम्हारा मन अपने माता पिता को, सास ससुर को गाली देने को तैयार हो जाए, जिस समय तुम माता पिता सास ससुर को सताने लग जाओ, गाली देने लग जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया। अब तुम माया में अंधे हो गए, विवेक नहीं रह गया है। इसलिए तुम्हारी जो वाणी है वो माता पिता के लिए अश्लील शब्द निकल रहे हैं। जिस समय तुम धर्म की राह को छोड़ करके या धर्म पथ पर चलने के लिए तत्पर हो जाओ, तो समझना तुम माया के गुलाम हो गए। जिस समय तुम पद, धन, दौलत के मद में भूल करके अन्याय, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करने लग जाओ, तो समझना कि माया से तुम प्रभावित हो चुके हो। जिस समय तुम बहुत ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठ जाओ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर भी तुम्हारे अंदर लोभ और अहंकार ना आए, तो समझ लेना माया के बीच में तुम बहुत कुशल खिलाड़ी हो गए हो। अब माया तुमको प्रभावित नहीं कर पा रही है। धन के बीच में लोभ ना आए, धनवान होने का अभिमान ना आए, पद का मद ना आए, तो समझना माया तुम पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या होने लग जाए, दूसरों की निंदा करने में रस आने लग जाए, दूसरों का खाम विरोध करने में आपको मजा आने लग जाए, तो समझ लेना माया में तुम अंधे हो गए हो। दूसरों का भला न कर सको, नुकसान करने की भी भावना अंदर न हो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल तुम ना बन सको तो कांटे बनकर मत जीना। जिस समय तुम्हारे अंदर परोपकार के भाव हो कि दूसरों को सहयोग करूं, सत्संग में जाऊं, और तुम्हें संसार की कोई भी चीज बांध न सके और सत्संग में सारे बंधनों को तोड़कर तुम पहुंच सको, भाव से सत्संग सुन सको, तो समझ लेना माया के बीच में जरूर तुम हो, लेकिन माया का प्रभाव तुम पर नहीं है, बल्कि तुम्हारा भाव सत्संग में ज्यादा है। जिस समय तुम्हारी पत्नी गलती करे उसको क्षमा कर दो। तुम्हारे पति से भूल हो जाए फिर भी अमर्यादित बात पति को ना कहो। जिस समय तुम काम करते करते थक जाओ लेकिन फिर भी दूसरों के ऊपर रोब न लगाओ, तो समझना कि माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल पा रही है। सब कुछ बनने के बाद भी तुम्हारे अंदर सरलता हो, नम्रता हो, सौम्यता हो, शिष्टता हो, सभ्यता हो। ये पशुओं में गुण नहीं होते हैं, सरलता, सौम्यता, शिष्टता, सभ्यता, मर्यादा।
ये मनुष्यों में ही गुण होते हैं। और माया तुम्हारे गुणों को छीनती है, गुणों को लूटती है, तुम्हें अवगुणी बनाती है। माया के बीच में रहते रहते भी तुम्हारे भीतर कोई अवगुण ना आए, दुर्व्यसन की आदत ना बने, शराब की तरफ तुम्हारा मन आकर्षित ना हो, तो समझ लेना अब तुम माया को जीत चुके हो। अब माया के ऊपर तुम्हारा कब्जा है। इस संसार में जन्म लेने के बाद मांस मछली अंडा नशा शराब पुड़िया सिगरेट बीड़ी सब कुछ खाने पीने में तुम लीन हो जाओ तो समझना तुम अब माया के गुलाम होकर जी रहे हो। अंग्रेजों की गुलामी से देश मुक्त हो गया, लेकिन माया की गुलामी से देश के वासी आज भी मुक्त नहीं हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह का जन्म हुआ था। अब इस माया की गुलामी से, मोह की गुलामी से मुक्त होने के लिए कौन गांधी बनकर आएगा, कौन सुभाष बनकर आएगा? कोई संत महात्मा वैराग्यवान ही सुभाष और गांधी बनकर आएगा। और जब ज्ञान की आंधी चलाएगा तो मोह माया के बादल छट जाएंगे और तुम्हारे सुख शांति का सूरज प्रकट हो जाएगा। आपके भीतर की गुलामी भी टूटनी चाहिए। कोई बीड़ी का गुलाम है, कोई चाय का गुलाम है, कोई सिगरेट का गुलाम है, कोई शराब का गुलाम है। इस दुनिया में मनुष्य की आदत कितनी नशे की आदत है। कुछ न कुछ खाता है, तम्बाकू थोड़ी डाल लेता मुंह में, कुछ नहीं सुपारी डाल लेगा, वो भी नहीं है तो एक लौंग डाल लेगा, वो भी नहीं तो एक इलायची डाल लेगा, कुछ न कुछ जीभ घुमाता रहेगा अंदर हर समय। लेकिन मैं कहूँगा आपके पास में किसी भी नशा व्यसन की आदत ना हो। यदि आदत हो, सारी आदतों को नष्ट करने वाली सत्संग सुनने की आदत हो, जो दुनिया की सभी गुलामी आदतों को तोड़ देती है, वो सत्संग की आदत ही आपको सारे माया के बंधन से छुटकारा दिला सकती है। बार बार सत्संग सुनो, ये मत सोचना कि वो सत्संग वही है, वही नहीं है, बदल जाता है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चले जाई, हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करी है प्यू। कबीर साहब कहते हैं जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे कांप रहे हैं और कहते हैं भगवान न जाने क्या करेगा, देवी देवता न जाने क्या करेंगे, प्रलय होगी क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये सब भय कपकपी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। तुम किसकी चिंता करते हो? आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा एव ही आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए भी संसार में कुछ भी करने को शेष नहीं बचा है। जब तक जिंदगी है वो इसलिए कर्म कर रहा है कि बाकी लोग कहीं उसको देख करके आलसी न हो जाएं, इसलिए संसार को कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए कर्म कर रहा है। बाकी उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं रह गई, निष्काम हो गया। कृष्ण गौएं चराते थे, साथियों ने पूछा आप भगवान हैं, गौएं क्यों चराते? बोले मैं गौएं इसलिए चराता हूँ, अगर मैं केवल बांसुरी बजाता रहूँगा तो जितने ग्वाल वाल हैं ये अहीर लोग, यादव लोग, ये सब गौएं चराना छोड़ देंगे तो ये भूखों मरेंगे, मेरा तो काम चल जाएगा। इसलिए मैं खुद गौएं चराता हूँ ताकि इनको गायें चराने की प्रेरणा मिल जाए और ये कर्म करते रहें। यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत कुरुते इतरा जनः। जो जो आचरण महान लोग कर देते हैं उस आचरण की नकल सामान्य लोग कर लेते हैं। इसलिए महान लोगों को बहुत संभल करके आचरण करना चाहिए, उनको सदैव कर्म योग की राह पर चलना चाहिए ताकि सामान्य जन कर्म योग की प्रेरणा ले लें और उनकी ज़िंदगी में गरीबी और दरिद्रता ना आए, निर्वाह आराम से हो सके।
कबीर साहब इसलिए कपड़ा बुनते थे अपने घर में। जिस समय पूर्ण संन्यास नहीं लिया था तो अपने नीरो नीमा के साथ में कपड़ा बुनते थे। कबीर साहब ने कपड़ा बुन करके हमें आपको कर्म करने की प्रेरणा दिया है। ईसा मसीह लकड़ी की मेज कुर्सी बनाते रहते थे, पलंग बाजवट बनाते थे, उन्होंने भी कर्म करने की प्रेरणा हमको आपको दिया है। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। आलसी बन कर के संसार में मत जियो। जीना है तो पुरुषार्थी बन कर के जियो। इस दुनिया को कुछ दे करके जाओ। इस दुनिया में आए हो तो यहाँ कुछ देने के लिए आए हो। संसार को दो कुछ। आपके पूर्वजों ने छायादार पेड़ दिया, तुम्हें जमीन खरीद कर दिया, मकान भी दिया। अब तुम भी पूर्वज बनोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे करके जाओ, ताकि तुम्हारा वो ऋण जो है उससे छुटकारा पा सको। इसलिए हमें देना चाहिए, कर्म करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा प्रबंध कर देना चाहिए। हले हले कांपाई बालाजी, ना जाने का करी है पी। मनुष्य को जब ज्ञान नहीं होता है तो भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खवीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंत्र तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिसर मंगल टेढ़ा सीता सकुन अपसकुन के लफड़े में फंसा रहता, घबराता रहता। अब क्या हो। हंस चेतन जीव जब शरीर को छोड़कर उड़ जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, कुमला जाता है। इस लाश को कोई देखना नहीं चाहता है। घर के लोग भी इसका मुंह भी ढांक देते हैं। देखकर घबराहट लगती है, डर लगता है। जिस परिवार के लिए, जिस कुटुंब के लिए, जिस संसार के लिए जिंदगी भर तुमने टेंशन किया, तनाव किया, चोरी किया, बेईमानी किया, छल कपट किया, रात रात सो नहीं सके, परेशान रहे, आज उस लाश को कोई देखना नहीं चाहता है। कफन में उड़ा दिया गया है। अब लाश को दफन करने का प्रोग्राम बन रहा है। जहाँ से फोन आता है लोग पूछते हैं अभी दफन संस्कार हो गया कि नहीं। ना हुआ तो हम आ जाएं, हो गया हो तो फिर बाद को आएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये नासवान शरीर, नासवान संसार के बीच में आकर के इस माया मोह से प्रभावित होकर के अपने सुखों को, अपनी शांति को क्यों नष्ट करते हो। थोड़ा विवेक से जीवन जीना। काग उड़ावत भुजा पिरानी, काहे कबीरी कथा सुरानी। इंद्रियों रूपी भुजाओं से भोगों के कौवा उड़ाते उड़ाते इंद्री रूपी भुजाएं थक गई। कबीर साहब कहते हैं इंद्रियों से भोगों को भोगते भोगते जिंदगी धीरे धीरे समापन की ओर पहुंच गई। कभी वैराग्य भी तो मन में आना चाहिए, त्याग आना चाहिए। साप्ताहिक ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन कर लो। जीते जी संसार के मोह से अपने आप को विलक करो। आपके जीवन में इस साधना से सुख आएगा। आपने बहुत प्रेम समता के साथ सत्संग का रसपान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके भीतर बैठे हुए आत्मरूपी परमात्मा को शुभकामना करता हूँ। आपका मन सदैव सतमार्ग में चले, कभी आप कुमार्ग में न जाएं। ऐसा वैसा गलत खान पान करने की इच्छा आपके अंदर ना हो। संसार को सुधारने के लिए भी आप बीड़ा उठाएं। आपके जीवन का कुछ अंश समाज सुधार में भी लगे। अपने परिवार को संभालने के लिए सत्संग का वातावरण बनाएं। नशा व्यसन से मुक्त होकर के पवित्र जीवन जिए और संत गुरु से प्रेम भक्ति का रिश्ता जोड़े, उनसे नाम दान गुरु दीक्षा भी लें। बड़े महान संत को गुरु बनाएं, अच्छे गुरु की खोज करें,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो।